दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कहानी एक ऐसे पति की है जिसने अपनी पत्नी से 12 साल तक बेइंतहा प्यार किया, उसके हर सपने को अपना सपना बनाया, उसकी हर खुशी के लिए खुद की खुशियां कुर्बान कर दी। लेकिन फिर एक दिन सिर्फ 12 मिनट के अंदर उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। जिस पत्नी के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, उसी ने उसे ऐसा धोखा दिया कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 12 साल का रिश्ता 12 मिनट में ख़त्म हो गया? और क्यों उस पति ने आखिर में अपनी पत्नी को तलाक देकर अकेले रहने का फैसला किया? जानने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए। दिल्ली में रहने वाला अंकित एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर था। उसकी पत्नी पायल एक स्कूल में टीचर थी। दोनों की शादी को पूरे 12 साल हो चुके थे। उनके 2 प्यारे बच्चे थे, 9 साल का बेटा आर्यन, 5 साल की बेटी अनवी। पड़ोस वाले अक्सर कहते हैं, अगर प्यार देखना है तो अंकित और पायल को देखो। अंकित अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि कभी उसकी किसी बात को मना नहीं करता था। पायल को जो पसंद आता वही घर में आता। हर साल शादी की सालगिरह पर अंकित कोई ना कोई सरप्राइज प्लान करता। उसने अपनी सारी कमाई से एक सुंदर घर बनाया था। घर के रजिस्ट्रेशन में भी उसने अपनी पत्नी का नाम पहले लिखा था। दोस्त मजाक करते, इतना भरोसा मत कर, कहीं पछताना ना पड़े। अंकित हंसकर कहता, पायल मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। उसे क्या पता था कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। एक दिन कंपनी के काम से अंकित ने को मुंबई जाना पड़ा। 4 दिन का ऑफिस टूर था। पायल ने बड़े प्यार से उसका बैग तैयार किया। जाते समय बोली, जल्दी वापस आना, बच्चे आपका इंतज़ार करेंगे। अंकित मुस्कुराकर निकल गया। लेकिन अगले ही दिन मीटिंग अचानक कैंसिल हो गई। उसने सोचा, क्यों ना बिना बताए घर जाकर पायल को सरप्राइज़ दूं। वह शाम को फ्लाइट से दिल्ली लौट आया। रास्ते में बच्चों के लिए खिलौने, पायल के लिए उसकी पसंद की डायमंड रिंग भी खरीद ली। पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि आज पायल बहुत खुश होगी। रात के करीब 11 बजे वह घर पहुंचा। घर के बाहर सब कुछ सामान्य था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर अजीब सी खामोशी थी। बच्चे अपने कमरे में नहीं थे। उसे याद आया, बच्चों की गर्मियों की छुट्टी चल रही है। पायल उन्हें अपनी माँ के घर छोड़ने वाली थी। अंकित ने आवाज़ लगाई, पायल। कोई जवाब नहीं आया। वे धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा। तभी उसे अंदर से किसी पुरुष की धीमी आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पहले तो उसे लगा शायद टीवी चल रहा होगा, लेकिन अगले ही पल उसे पायल की हंसी सुनाई दी। वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसने धीरे से दरवाजे के पास जाकर सुनना शुरू किया। अंदर से आवाज़ आई, अब डरने की कोई बात नहीं, अंकित 4 दिन तक वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही अंकित के हाथ से गिफ्ट का बैग नीचे गिर गया। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। पायल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कमरे में उसके साथ एक आदमी खड़ा था। अंकित कुछ सेकंड तक दोनों को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ बिल्कुल शांत थी। उसने सिर्फ इतना पूछा, ये कौन है? पायल के होंठ कांप रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो आदमी जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समेटने लगा। अंकित ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। वह आदमी सिर झुकाकर घर से निकल गया। कमरे में अब सिर्फ अंकित और पायल थे। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। अंकित ने अपनी घड़ी देखी। घर में घुसे हुए उसे अभी सिर्फ 12 मिनट हुए थे, और इन 12 मिनटों ने उसके पूरे 12 साल का प्यार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पायल रोते हुए उसके पैरों में बैठ गई। अंकित, मेरी बात सुन लो। वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन अंकित की आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ टूटे हुए भरोसे का दर्द था। उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वह डायमंड रिंग निकाली। एक पल उसे देखा और धीरे से फर्श पर रख दी। यहीं से शुरू होने वाला था उनकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला। कमरे में सन्नाटा था। पायल लगातार रो रही थी। अंकित, मेरी बात एक बार सुन लो। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। लेकिन अंकित की आंखों में अब आंसू भी सूख चुके थे। उसने सिर्फ इतना कहा, गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाए। ये तो एक फैसला था जो तुमने सोच समझ कर लिया। पायल सिर झुकाकर खड़ी रही। अंकित पूरी रात ड्राइंग रूम में बैठा रहा। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। 12 साल की हर याद उसकी आंखों के सामने घूम रही थी।
पहली मुलाकात, शादी, बच्चों के का साथ जन्म, साथ बिताए त्योहार, हर मुस्कान अब उसे झूठी लग रही थी। अगली सुबह उसने बच्चों को नानी के घर से वापस नहीं बुलाया। वह नहीं चाहता था कि मासूम बच्चे अपने माता पिता को इस हालत में देखें। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त विवेक को सारी बातें बताई। विवेक ने शांत होकर कहा, फैसला गुस्से में मत लेना, पहले पूरी सच्चाई जान लो। अंकित ने हामी भर दी। उसे भी लग रहा था कि बिना सुने फैसला करना ठीक नहीं होगा। शाम को पायल ने खुद सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, वो आदमी मेरे कॉलेज का दोस्त था। कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया पर फिर से बात शुरू हुई। पहले सिर्फ हालचाल पूछे, फिर रोज़ बातें होने लगी। धीरे धीरे मैं भावनाओं में बह गई। मुझे लगा मैं संभाल लूँगी, लेकिन मैं गलत रास्ते पर चली गई। अंकित ने बीच में टोका, और आज अगर मैं अचानक घर नहीं आता तो क्या ये सब चलता रहता? पायल के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। अगले कुछ दिनों तक दोनों एक ही घर में रहे, लेकिन अजनबियों की तरह। ना कोई बात, ना कोई मुस्कान, ना कोई उम्मीद। पायल हर दिन माफ़ी मांगती। वह कहती, मैं बच्चों के लिए एक मौका चाहती हूँ। लेकिन अंकित का जवाब हमेशा एक ही होता, जिस रिश्ते की नींव भरोसे पर थी वो नींव टूट चुकी है। कुछ दिनों बाद अंकित ने अपने वकील से संपर्क किया। तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब दोनों पहली बार फैमिली कोर्ट पहुंचे तो पायल की आंखों में आंसू थे। जज ने दोनों से पूछा, क्या आप लोग एक बार फिर से रहने की कोशिश करना चाहते हैं? पायल ने तुरंत हाँ, मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ। फिर जज ने अंकित की ओर देखा। अंकित ने शांत स्वर में कहा, जिस इंसान पर मैंने अपनी पूरी दुनिया का भरोसा किया, उसने वही भरोसा तोड़ दिया। मैं उनके लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। पूरा कोर्टरूम कुछ पल के लिए शांत हो गया। कई सुनवाइयों के बाद आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। बच्चों की पढ़ाई, भविष्य को देखते हुए दोनों ने मिलकर जिम्मेदारियां बांट ली। अंकित ने कभी बच्चों के सामने उनकी माँ के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं कहा। वह हमेशा कहता, रिश्ता हमारा टूटा है, तुम्हारा अपनी माँ से नहीं। यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती थी। समय बीतता गया। दोस्तों, रिश्तेदारों ने कई बार कहा, अंकित दूसरी शादी कर लो, अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है। लेकिन हर बार वह मुस्कुराकर एक ही जवाब देता, हर इंसान एक सा नहीं होता, लेकिन मेरा भरोसा अब किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अपने बच्चे और अपने काम के साथ जी लूँगा। उसने खुद को पूरी तरह बच्चों की परवरिश और अपने काम में लगा दिया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ गई। एक दिन कई साल बाद पायल उससे मिली। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, काश उस दिन मैं अपनी भावनाओं पर काबू रख लेती। मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, अपना पूरा परिवार खो दिया। अंकित ने शांत होकर जवाब दिया, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी तो मिल सकती है, पर रिश्ता वापस नहीं मिलता। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। पायल उसे जाते हुए देखती रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि धोखा देने वाला सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोता, बल्कि अपनी पूरी दुनिया खो देता है। कहानी से ये सीख मिलती है कि रिश्ते प्यार से नहीं, भरोसे से चलते हैं। प्यार दोबारा हो सकता है, लेकिन एक बार टूटा हुआ भरोसा पहले जैसा होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।